हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा आप सभी को पता होगा, आर का जो एग्ज़ाम 2023-24 में होने वाला है, उसके लिए स्पेशली ये क्लास लेकर के मैं आ गया हूँ। और हिंदी का सिलेबस बता दूँ, आप सभी को वैसे पता होगा कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक है इसमें विलोम शब्द, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज इस टॉपिक को देखने वाले हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव से भी 10 क्वेश्चन, विशेष से और विशेषण से भी 10, और पर्यायवाची शब्द भी 10 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको देखने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो कि जो सब जगह व्याप्त हो उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना, जो सब जगह व्याप्त होता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, सर्वव्यापी कहते हैं जो सभी जगह व्याप्त हो। दूसरा है इसमें वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, तो उसको कहते हैं सपत्नीक, सपत्नीक। ठीक है, याद रखना, वह जिसके साथ उसकी पत्नी होती है उसको सपत्नीक कहते हैं। और जो सर्वशक्ति संपन्न है, जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। ठीक है, सर्वशक्तिमान कहते हैं उसे जिसके अंतर्गत सभी शक्तियां निहित हों। आगे देखो, इसमें समान वय वाला, तो उसे कहते हैं समवयस्क, समान वय वाला, समवयस्क। आगे इसमें समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाला, उसको कहेंगे हम सहोदर। ठीक है, याद रखना, एक ही या समान उदर से जन्म लेने वाली, उसको कहेंगे सहोदरा। आगे देखो, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, तो यह कहलाएगा समसामयिक। जैसे करंट अफेयर्स की बुक पर लिखा आता है समसामयिक। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान। ना बहुत शीत यानी ठंडा, ना बहुत उष्ण यानी गर्म, ना गर्म न ठंडा, तो उसे कहेंगे समशीतोष्ण। यानी उसमें दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाएंगी, शीतोष्ण भी और वो क्या बोलते हैं, उष्ण भी और शीत भी, तो उसे कहेंगे हम समशीतोष्ण। प्राणों पर संकट लाने वाला, जो प्राणों पर संकट लाए उसको कहेंगे सांघातिक, सांघातिक। याद रखना, जिसका कोई आकार हो उसे कहेंगे साकार, और जिसका कोई आकार ना हो उसे कहेंगे निराकार। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश अथवा रूप, जैसे मछली अंडा मिला हो। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष पदार्थ, आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश अथवा रूप मिला हो, तो उसे कहेंगे सामिष। यानी उसमें मांसाहार हो, मतलब मांस का अंग हो कोई। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक, जो सभी लोगों से संबंध रखता हो उसे कहेंगे सार्वजनिक, और जो खुद से रखता हो उसे कहेंगे वैयक्तिक। ठीक है, याद रखना। एक सप्ताह में होने वाला, इसे कहेंगे साप्ताहिक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसी हिसाब से समझ लो साप्ताहिक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंधित हो, तो उसे कहेंगे सारस्वत, सारस्वत। सब कालों में होने वाला, सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक यानी सभी कालों में होने वाला। सब देशों से संबंधित, तो उसे कहेंगे सार्वदेशिक, सार्वदेशिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, यानी पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, भौम माने पृथ्वी। ठीक है, तो याद रख लेना सार्वभौमिक। साहित्य से संबंधित, साहित्य से संबंधित, साहित्यिक। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, वह व्यक्ति जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहेंगे साक्षर। केवल पढ़ना जानता हो तो उसे नहीं कहेंगे, पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो तो उसी को साक्षर कहेंगे। याद रखना। सिंह का बच्चा यानी शेर का बच्चा, सिंह शावक। जो आसानी से लब्ध या प्राप्त हो सके, जो आसानी से लब्ध
लब्ध का मतलब प्राप्त हो सके तो उसे कहेंगे सुलभ। सुंदर हृदय वाला, जिसका हृदय सुंदर हो उसे कहेंगे सुहृदय। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। सुग्रीव जो रामायण में देखे होंगे आपने, बाली के जो भाई थे, उसकी ग्रीवा सुंदर थी, ऐसे भी समझ सकते हो, तो उसी का नाम है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीव। स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला, ये होगा स्वेदज। जैसे हनुमान का बेटा हुआ था ना पसीने से, उसका नाम बताओ क्या नाम था? उसका नाम ऐसा ही था, कुछ भूल रहा हूँ, अनमेजय या फिर कुछ ऐसा ही था। जो स्मरण करने योग्य हो उसे कहेंगे स्मरणीय या स्मर्तव्य। स्मरणीय या स्मर्तव्य, जो स्मरण करने योग्य हो। किसी काम में दूसरों से किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा, तो ये स्पर्धा कहलाएगी, यानी दूसरे से आगे निकलने की इच्छा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो तो उसे कहेंगे स्त्रैण। क्या कहेंगे? स्त्रैण। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे स्वयंभू। क्या कहेंगे? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी, केवल अपना ही हित चाहता हो तो उसे कहेंगे स्वार्थी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, वो स्वयं सेवक कहलाएगा, यानी स्वयं अपने आप खुद ब खुद दूसरों की सेवा करने वाला। जो स्वयं ही सिद्ध यानी ठीक हो, जो स्वयं सिद्ध हो या ठीक हो उसे कहेंगे स्वयं सिद्ध। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, ये स्थानापन्न कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, स्थानापन्न। स्थानांतरण, देखो दूसरे के स्थान पर काम करने वाला तो हो गया स्थानापन्न, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना स्थानांतरण, यानी बदला एक जगह से दूसरी जगह। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, ये स्वावलंबी कहलाएगा। स्वावलंबी, स्वावलंबी कहलाएगा, अपने ही बल पर रहने वाला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद, स्वातंत्रोत्तर, स्वातंत्रोत्तर, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, याद रखना। आगे देखो, इसमें कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, ये संविदा कहलाएगा। देखा होगा आपने, जैसे कोई जॉब करते हैं, नौकरी में लगते हैं, तो वो संविदा पर लगते हैं, ठीक है, याद रखना, वो समझौते के थ्रू लगते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। समय से संबंधित, ये सामयिक, जिसके लोचन या आंखें सुंदर हों, यानी वह व्यक्ति जिसकी आंखें सुंदर हों, या आंखों का मतलब लोचन सुंदर हों, उसे कहेंगे सुलोचन। जैसे सुलोचना सुना होगा आपने, सुलोचना, उसकी आंखें सुंदर थीं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य, सुपाठ्य। शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा, क्या कहलाएगी? सुसुप्सा, शयन करने की इच्छा। हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित, दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण, और हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय विदारक। मिठाई बनाने और बेचने वाला, हलवाई। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी कहलाएगी। हंस के समान सुंदर मद गति से चलने वाली, मंद गति से। हिंद की भाषा, हिंदी, याद रखना, हिंदी हिंद की भाषा है। भलाई की इच्छा रखने वाला, हितैषी, जो दूसरे का हित ही चाहता हो, यानी भलाई की इच्छा रखता हो, तो उसे हितैषी कहेंगे।
अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु ये कहलाएगी हेमंत। अगहन पूस जो हिंदी माह के जो महीने होते हैं उसमें हेमंत कहा जाता है उसे। जो दूसरे की हत्या करता है उसे कहते हैं हत्यारा। 100 वर्षों का समय ये शताब्दी कहलाएगा। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। 100 में 100 आउट ऑफ 100 ऑफ गार कमरा ये सेनागार। शरण में आया हुआ शरणागत, शरण में आया हुआ शरणागत। सदैव रहने वाला शाश्वत, जो सदैव रहने वाला हो उसे शाश्वत। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो शाकाहारी, वह व्यक्ति जो अन्न और साग सब्जी खाता है शाकाहारी। जो शास्त्र को जानता हो शास्त्रज्ञ। जिस पर धारण करने सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। जिसके नख सूप के समान हो सूपरखां, यानी जिसके नख सूप के समान हो। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी या शिव। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। जो शिव की उपासना करता हो शैव। जो सुनने योग्य हो श्रोतव्य या श्रवणीय। जो सुनने योग्य हो श्रोतव्य या श्रवणीय। जो सुनने में मधुर हो श्रुति मधुर। जो सुनने में कटु लगे श्रुति कटु। शॉट ले सकते हो, ठीक है। और आप प्रॉपर लिखते जाना इन्हें सभी को नोट्स में। वीडियो को बार बार रिवाइज करना। ये समझ लो इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। इससे कर लोगे तो 90% कंप्लीट हो जाएगा ये 1 वर्ड्स तो, ठीक है। और 10 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं, बहुत हो जाते हैं। 6 कोने वाली आकृति षटकोण। 6 महीने पर होने वाला षाण्मासिक। संगीत के 6 राग षटराग। 6 मुँहों वाला सन्मुख या षडानन। 16 वर्ष की लड़की षोडशी। एक ही जाति का सजातीय। जहाँ अनेक नदियों का संगम या मिलन हो उसे कहते हैं संगम। जैसे प्रयागराज में तीनों नदियों का होता है। जो संगीत जानता है उसे कहते हैं संगीतज्ञ। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला ये समकालीन। जो सबको समान एक समान देखता है समदर्शी। जिसका आचार अच्छा हो सदाचारी। सड़ी हुई वस्तु की गंध ये सड़ांध बोल देते हैं। जैसे आमचाल की भाषा में देखा होगा आपने, सड़ांध मार रही है, सड़ी हुई वस्तु की गंध। जिसमें रात रंग हो इसे कहेंगे, जिसमें 7 रंग हो सतरंगा। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार। सहन करना जिसका स्वभाव है सहनशील। जो किसी सभा का सदस्य हो सभासद। जो सब कुछ जानता हो जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। जिस स्त्री का पति जीवित हो सर्वजित, नहीं सॉरी सधवा। जिसका पति मर चुका हो विधवा। जिसका पति जीवित हो सधवा और जिसका पति मर चुका हो विधवा। सबको जीतने वाला सर्वजित। जो सव्य यानी बाएं हाथ से हथियार चलाने आदि में सदा हुआ हो सव्यसाची। जो नाटक का सूत्र धारण या संचालन करता है सूत्रधार। जो दया के साथ या दयालु है
जो दया के साथ या दयालु है सदैव, जो दया के साथ हो गया सदैव, जो सरलता से बोध्य या समझने योग्य हो सुबोध, जो आसानी से पचता हो सुपाच्य, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो सदावर्त, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, जैसे महात्मा गांधी करते थे सत्याग्रह, ठीक है वही है ये, सत्य के प्रति आग्रह। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार, जो आसानी से पचता हो लघुपाक, जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत, देखो एक सेकंड रुको, जो आसानी से पचता हो वो सुपाच्य, ये पचता है या फिर पकना, जो आसानी से पकता हो लघु, चलो देख लेना और इसे लघुपाक, जिसके पानी या हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जो पूर्ण रूप से बहरा हो वज्र बधिर, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच का समय ये वय संधि, जिस स्त्री के कोई संतान ना हुई हो बंध्या, जो अच्छा बोलता हो बाग्मी, जो अधिक बोलता हो वादी या मुदई, वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव, कृष्ण का नाम वासुदेव भी है याद रखना, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो वातानुकूलित, दोबारा देखो इसे, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो तो उसे कहेंगे वातानुकूलित। वाड़व या सागर का अनल, अनल का पर्यायवाची है आग, और वाड़व है सागर का, याद रखना, वाड़व का अनल वाड़ वानल, याद रखना। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक, बिक्री करने वाला विक्रेता, जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी, जिस स्त्री का धव यानी पति मर गया हो, देखो धव पति का पर्यायवाची हो गया, उसे कहेंगे विधवा, जिसका पति मर गया हो। जो विश्व भर का बंधु है उसे कहेंगे विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है उसे कहेंगे विषयासक्त, विषयासक्त जो विषयों में आसक्त है। जो विषय विचार में आ सकता है, जो विषय विचार में आ सकता है उसे कहेंगे विचारगम्य। जो देखो ये बोलने की इच्छा विवासा, नहीं बोलने की इच्छा विवाच्छा। विश्व का पर्यटन करने वाला विश्व पर्यटक। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे कहेंगे विदुर, और जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। जिसकी पत्नी साथ में ना हो वो विपत्नीक कहेंगे उसे, और जिसकी पत्नी साथ हो उसे सपत्नीक कहेंगे, और जिसकी साथ ना हो विपत्नीक। जिस पर विश्वास न किया जा सके विश्वासघाती। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त। देखो ये भी फर्क है इसमें, जिस पर विश्वास किया गया है वो तो विश्वस्त, और जो करने योग्य हो विश्वसनीय, और जो ना करने योग्य हो उसको कहेंगे विश्वासघाती। जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी। विधि या कानून के द्वारा प्राप्त। देखो विधि का पर्यायवाची कानून, या विधि कह सकते हो या कानून, ठीक है। विधि प्रदत्त, ठीक है, याद रखना। कानून के द्वारा प्राप्त उसे कहेंगे विधि प्रदत्त। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग। बिजली की तरह कांति या चमक वाला विद्युत प्रभ। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत। जिसकी यानी किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे कहेंगे विकलांग। जिसके विषय में विवाद हो विवादास्पद। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य
स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य कहलाएगा विवृति। वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ठीक है। देखो, जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे कहेंगे हम वैज्ञानिक, और जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे व्याकरण कहेंगे। व्याकरण या व्याकरण, और जो वैज्ञानिक हो उसे विज्ञान का ज्ञाता। वेतन पर काम करने वाला वेतनिक, जो वेतन पर कार्य करता है उसे वेतनिक कहेंगे। जो कानून के अनुसार हो उसे वैध, जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहेंगे। विष्णु का भक्त या विष्णु संबंधी वैष्णव, वैष्णव धर्म को मानने, विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो वो वैष्णव कहलाते हैं। जिसमें मल गंदगी हो, जिसमें मल यानी गंदगी हो उसे कहेंगे मलिन। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद। किसी विषय पर दूसरे से मत न मिलना मतभेद। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया मतदान। मनपसंद नामांकित मनोतीत, मनोतीत मनपसंद या नामांकित। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय। मांस आहार या भोजन करने वाला मांसाहारी या मांस भोजी। जहाँ तक हो सके, दोबारा देखो, जहाँ तक हो सके यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। यश वाला यशस्वी। क्रम के अनुसार यशस्वी हो गया यश वाला, और क्रम के अनुसार यथाक्रम। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। जैसा चाहिए वैसा यथोचित। जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे कहेंगे यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहेंगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युद्ध का जहाज युद्धपोत। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्माता। नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन या लागू या चालू करने वाला यह युग प्रवर्तक कहलाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना, यह युयुत्सा कहलाएगा। युयुत्सा। यथार्थ या सच कहने वाला यथार्थवादी। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम। यात्रा करने वाला यात्री। रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ ये रक्त रंजित। जो रंग या नाटक, रंग या नाटक का मंच यानी स्टेज है वो रंगमंच कहलाता है। जो रंग का मंच है। रात को दिखाई न देने वाला रतौंधी। जब रात को दिखाई नहीं देता है तो उसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो रथ पर सवार हो रथ पर रथी। जो राज्य या राज्य से द्रोह करे, जो राज्य या राजा या राज्य से द्रोह करे उसे राजद्रोही कहेंगे, याद रखना। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। गोपों को घेरा बनाकर, गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो उसे कहेंगे रिक्त। रिक्त नहीं रिक्त, याद रखना। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। जिसे देख या सुनकर रोम यानी रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचकारी। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह, और देश के विरुद्ध विद्रोह देशद्रोह। जो राजनीति जानता है उसे कहेंगे राजनीतिज्ञ। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति। जिसका उदर लम्बा हो लंबोदर, जैसे गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है लब्ध प्रतिष्ठित। पाने की इच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, लिप्सा। पाने की इच्छा लिप्सा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है लब्ध प्रतिष्ठ, और पाने की इच्छा लिप्सा। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो लेखपाल।
बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो, लोकतंत्र। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, बहुश्रुत, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषाभाषी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी, बहुत से रूप धारण करने वाला, बहरूपिया। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो उसे बांझ कहेंगे। छोटे कद का आदमी, बौना, भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो, बुद्धिजीवी। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य। बहुत बोलने वाला, बहुभाषी। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, बहुमत। या बहुमत तभी होता है जब आधे से अधिक लोग उस बात पर सहमत हों, याद रखना। जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार। जिसका हृदय भग्न हो, भग्न हृदय। भविष्य में होने वाला, भावी। भविष्य में जो होने वाला हो उसे भावी कहते हैं। जो भाग्य का धनी हो उसे भाग्यवान कहते हैं। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जो दीवार पर बने हुए चित्र होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, याद रखना। भूतों का ईश्वर कहलाता है भूतेश। जो भू धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। भू माने पृथ्वी, याद रखना। जो पृथ्वी के गर्भ यानी भीतर के हाल या शास्त्र जानता हो, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहलाता है, याद रखना। जो पृथ्वी के अंतर्गत प्रक्रिया या जो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ है पृथ्वी के अंतर्गत, वो सब जानता है, उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूगर्भ शास्त्री वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे कहेंगे भूगोल। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाएं, भूमिका या प्राक्तन। जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है, जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है, वो भूतपूर्व कहलाएगा। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे कहेंगे भूतपूर्व। ठीक है, समझ लेना ऐसे ही। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। तभी लगाते हैं महात्मा गांधी, याद रखना। जिसकी आत्मा महान हो उसी के नाम के आगे लगता है महात्मा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। जो मछली का आकार करता है, जो मछली का आहार करता है यानी मछली को खाता है, मत्स्याहारी कहलाएगा वो। जिसकी भुजाएं बड़ी हों, महाबाहु। जिसकी भुजाएं बड़ी हों उसे कहेंगे महाबाहु। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, ये मधुपर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मधुपर्क। किसी मत को जानने वाला, ये मतानुयायी कहलाएगा, मतानुयायी। मनन करने योग्य, ये मननीय कहलाएगा। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे माननीय। जो मधुर बोलता है उसे कहेंगे, जो मधुर बोलता हो उसे मधुरभाषी। जो कम बोलता हो यानी मित यानी कम बोलता हो उसे मितभाषी। कम खर्चे करने वाला, मितव्ययी। एक महीने में होने वाला, मासिक। माता की हत्या करने वाला, मात्रहंता या मात्रघाती। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। ये जो मुमूर्षा, पुपूर्षा, ये जो ऐसे वर्ड है ना, इन्हें आप अच्छे से याद करना। मुँह पर निखरने वाली फुंसियाँ, ये मुहासे कहलाते हैं। जिसे मोक्ष की कामना हो, ये मुमुक्षु, ये भी इम्पोर्टेंट है। भेड़ का बच्चा, मेमना। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला, ये मुक्त हस्त कहलाएगा।
जो मुकदमा लड़ता है उसे कहते हैं मुकदमेबाज। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे कहेंगे प्रणमय। प्रणमय जो प्रणाम करने के योग्य हो। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहेंगे प्रतिवादी या मुद्दालेह। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों प्रलम्ब बाहु। बच्चा जानने वाली स्त्री। बच्चा जनने वाली, बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री प्रसूता। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी। उपहार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप या प्रत्यारोप कहलाएगा। लौटकर आया हुआ यह कहलाएगा प्रवत्सपतिका। प्रवत्सपतिका याद रखना। वह स्त्री जिसका पति प्रोसित या परदेश गया हो वो कहलाएगी प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका जिसका पति परदेश गया हो। जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य। दोष या अपराध से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य कहलाएगा प्रायश्चित। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी। जैसे अशोक का नाम था प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। जो ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक। जो ऐतिहासिक युग से पहले का हो प्रागैतिहासिक। जो प्राग वर्ड है ये पहले का, ठीक है। ये प्राग जो वर्ड होता है ये संबोधित करता है पहले को, ठीक है, याद रखना। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक। आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष। आँखों के विमुख या आँखों के विमक्ष उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष। जो अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश में रहता हो प्रवासी। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कहलाएगा ये। जो पांचाल देश की हो पांचाली। पर्वत की कन्या पार्वती। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो फलाहारी। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो फड़। जुआ खेलने का स्थान फड़। देखो माल खरीदा और बेचा जाता है उस स्थान को भी फड़ कहते हैं और जहाँ पर जुआ खेला जाता है उसे भी फड़ कहते हैं। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला। आय से अधिक व्यर्थ खर्च बिना बात का खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। फलने वाला या फल यानी ठीक परिणाम देने वाला फलदायी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे कहेंगे फलक। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों उसे कहेंगे फानूस। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है और जंगल में लगने वाली वो दावानल कहलाती है। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। शासकीय अधिकारों का शासन शासकीय अधिकारियों का शासन ये नौकरशाही। जो अति यानी बहुत, लघु यानी छोटा नहीं है। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु।
जो अति यानी बहुत, दीर्घ यानी बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ। जो नृत्य करता है, नृत्यकार या नर्तक, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसके बारे में मतभेद ना हो, निर्विवाद। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, यह कहलाएगा निर्वाचक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। नगर में रहने वाला, नागरिक। जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण। सत्व, रज और तम ये 3 गुण होते हैं और इनसे जो परे हो, निर्गुण कहलाता है। सत्व, रज और तम। जिसमें मल यानी गंदगी ना हो, निर्मल। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, नेपथ्य। शरीर के एक पार्श्व का लकवा, शरीर के एक अंग का लकवा कहलाता है पक्षाघात। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली, पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला, पंडित तन्मय। पंडितन्मय, पंडितमनय, याद रखना। अपने को पंडित मानने वाला, पंडितमनय। पंडितों की पंडित, पंडितों की पंडित, ये पंडितरा कहलाती है। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। जिसमें 5 कोने हों, पंचकोण। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, परोक्ष। जो परायों का अर्थ यानी हित चाहता हो, परमार्थी। जो अपने पथ से भटक गया हो, पथभ्रष्ट। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग या छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, परार्थी। पानी में डूबकर चलने वाली नाव, पनडुब्बी। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, परोपकारी। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पराश्रयी। 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। पार्थिव, जैसे पार्थिव शरीर के बारे में पढ़ा होगा आपने। जो मृत्यु शरीर जो हो जाता है तो उसे कहते हैं मिट्टी के समान है, तो उसी हिसाब से समझ लेना पार्थिव शरीर। जो पृथ्वी से संबंधित हो, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। आटा पीसने वाली स्त्री, पिसनहारी। पीने की इच्छा, पिपासा। जो पिंड से जन्मता है, जो पिंड से जन्मता है, वो पिंडज। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। पिता का पिता, पितामह। पिता के पिता का पिता, प्रपितामह। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्टपेषण। जो उचित, जो उक्ति बार बार कही जाए, पुनरुक्ति। जो किसी का प्रतिनिधित्व, किसी की जगह काम। जो किसी का प्रतिनिधित्व यानी किसी की जगह काम करता है, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो, प्रजातंत्र। जिसमें जन साधारण का शासन हो, उसे प्रजातंत्र कहेंगे, यानी जनता का शासन। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। देखो, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका, ये धीर ललित। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, ये धीरोदात्त कहलाती है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक कहलाता है धीरोदात्त। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, धीरोदत्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति, विशेष, ये धीवर है। जो मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति है, वो धीवर कहलाती है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, यह धुंध कहलाती है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ध्यातव्य या ध्येय। नाक से रक्त बहने का रोग, ये नक्सीर कहलाता है, नाक से रक्त बहने का रोग। नख से शिखा तक के सब अंग, नखशिख। नष्ट होने वाला, नश्वर।
नभ या आकाश में विचरण करने वाला, नवचर या खेचर, खच्चर मत समझ लेना, ये खेचर है आकाश में विचरण करने वाला। नया उदित होने वाला, नवोदित। अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी से सींचा जाने वाला, नदी मात्रक। नया नया आया हुआ, नवागंतुक। नगर में जन्म लेने वाला, नागरिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो, नास्तिक, और जिसे विश्वास हो, आस्तिक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, और जिसका आकार हो, साकार। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई, ये तो रिपीटेड है, निरामिष। ये देखो, जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। जो एक अक्षर भी ना जानता हो, निरक्षर। जिसमें कोई दोष ना हो, निर्दोष। जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपमम। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, निरापद। जिसके हृदय में पाप ना हो, निष्पाप। और निशी में विचरण करने वाला, निशाचर। निशी मतलब निशा, निशी ये रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है, याद रखना। निशाचर, बिना पलक गिराए, निर्निमेष। जो तेजहीन हो, निस्तेज। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निभ्रांत, निर्भ्रांत। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया, निर्यात। जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए, निःशुल्क। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निःसंग। जिसके कोई संतान ना हो, निःसंतान। जिसे कोई आकांक्षा ना हो, निष्प्रह। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, निस्वार्थ। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। जिसके पास शक्ति ना हो, निर्बल। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश यानी नियंत्रण ना हो, निरंकुश। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। जो न्याय जानता है, न्यायिक। ठीक है, तो पहली क्लास में इतने ही करते हैं, तकरीबन 300 350 के करीब कर लिए। दूसरी क्लास में और लाऊंगा मैं, कंप्लीट हो जाएंगे 600 650। तो इससे बाहर आपका आरओ में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझ लो 90% इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से रट लो सभी क्वेश्चनों को, इनको जितने बड़े हैं सभी को बार बार रिवाइज करो, नोट्स में लिख लो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ते रहो।